आसन में आ गए। ये हमारे बैठकर किए जाने वाले आसन। इसके बाद है हमारे लेट कर किए जाने वाले आसन। तो लेटने के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है, बाईं करवट लेके लेटना है। तो धीरे धीरे बाईं करवट लेते हुए सब लेट जाएंगे और मकर आसन की पोजीशन में आ जाएंगे। मकर आसन एक ऐसा आसन जो शरीर को रिलैक्स कर देगा। आपके दोनों हथेलियां ऊपर नीचे, माथा हथेलियों के ऊपर, पैर पीछे से 1 से 1.5 फीट आपके खुले हुए हों और हथेली पंजे आपके बाहर, एरिया अंदर ज़मीन पर लगी हुई। अपने शरीर को रिलैक्स कर दें, बिल्कुल सटा कर रखें। जिस प्रकार से मगरमच्छ ज़मीन पर चिपका रहता है, तो उसी प्रकार से ये उसके नाम पे बनाया गया मकर आसन। बहुत ही आरामदायक। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास है अपना भुजंग आसन। भुजंग आसन में भी हम सबसे पहले अर्ध भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को धीरे धीरे साइड में लेके आए अपने कंधों के, कोहनियाँ ज़मीन पर, पीछे से पंजे मिले हुए, एडी मिली हुई और श्वास भरते हुए सहज सहज अपने आप को ऊपर खींचें। श्वास भरते हुए गर्दन को, एड़ियाँ ज़मीन पर, कोहनी ज़मीन पर लगी रहे। अर्ध भुजंगासन का अभ्यास हम कर रहे हैं पहले, और फिर रिलैक्स होते हुए धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास जो है हम पूर्ण भुजंगासन का करते हैं। इसमें भी आपकी एड़ियाँ और पंजे पीछे से मिले रहेंगे और श्वास भरते हुए हाथों को सीधा करने की कोशिश करेंगे। अब की बार हम स्टार्ट। श्वास भरते हुए ऊपर, आपके नाभि से ऊपर का हिस्सा उठे, कमर ज़मीन पर। बहुत ही अच्छा अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है आपके द्वारा। बहुत अच्छा। और फिर रिलैक्स, वापिस मकर आसन की पोजीशन में रिलैक्स हो जाएं। सबसे अच्छा है, आनंद मिलता है इसमें, शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास है हमारा शलभ आसन का अभ्यास। शलभ आसन जो है टिड्डी के ऊपर बनाया गया है। दोनों हाथों को नीचे जंघाओं के नीचे लगाते हुए, हथेली आसमान की तरफ, दोनों पैर पीछे से मिले हुए, पंजे खींचे हुए पीछे और श्वास भरते हुए पीछे से पैरों को सीधा रखते हुए ऊपर उठाएं। स्टार्ट। बहुत अच्छा अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है आपके द्वारा। धीरे धीरे रिलैक्स, वापिस। एक बार हम और शलभ आसन का अभ्यास करते हैं। दोबारा से श्वास भरते हुए, पंजों को एड़ियों को मिलाते हुए, पैर को सीधा रखते हुए खींचते हैं। पूरे शरीर को खींच दें। बहुत अच्छा अभ्यास ये कमर के लिए भी, और रिलैक्स होते आएंगे वापस। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। पहले मकर आसन की पोजीशन में आए, सभी रिलैक्स करें अपने आप को। जो तनाव खिंचा हुआ है उसको छोड़ दें, पूरा रिलैक्स होते हुए, और बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे सभी। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों की कैटेगरी में पहुंच गए हैं। सभी प्रकार की एक्सरसाइज इस प्रोटोकॉल के अभ्यास में करवाई गई है। सबसे पहला आसन है सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन के लिए अपने शरीर को तैयार करें। दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए अपने पास में, नीचे नितंबों के पास में लगाएं और दोनों एड़ियों को दोनों हाथों से पकड़ लें। श्वास भरते हुए छाती को पूरा ऊपर उठा दें, कंधे कंधे आपकी ज़मीन पर रहें। बहुत बढ़िया अभ्यास ये सेतुबंद आसन का। और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। ये आसन पूरे रीढ़ की हड्डी को, आपके सारे जननांग संबंधी रोगों के लिए बहुत अच्छा, और महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी है। पैरों को सीधा कर दें, रिलैक्स हो जाएं।
अगले अभ्यास के लिए तैयार हों। अगला अभ्यास है उत्तान पादासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाते हुए पंजों को बिल्कुल खींच दें और लगभग 30 डिग्री तक श्वास भरते हुए पैरों को उठाएं, सीधा रखते हुए। पेट पर पड़ने वाले खिंचाव को महसूस करें और सहज भाव से धीरे धीरे वापस चले जाएं ज़मीन पर। एक बार पुनः इसका अभ्यास करते हैं। दोबारा से श्वास भरते हुए हम अपने पैरों को उठाएंगे। स्टार्ट। लगभग 30 डिग्री तक। पूरा पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे धीरे रिलैक्स करें, वापिस आ जाएं। अगले अभ्यास के लिए मन ही मन तैयार हों। अगला अभ्यास है हमारा अर्धहलासन। अर्धहलासन में दोनों पैर आपके आसमान की तरफ होंगे, बिल्कुल 90 डिग्री पे। तो तैयार होंगे और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को खींचकर ऊपर 90 डिग्री पर लेके जाएं। यहाँ पे रुकें। लगभग आधा मिनट तक यहाँ पर हमें रुकना है। अगर किसी भी आसन का लाभ लेना है तो आधा मिनट तक कम से कम उस आसन में हमें रुकना होता है। धीरे धीरे बिल्कुल सहज भाव से वापस पैरों को लेके जाएं और अपने आप को रिलैक्स कर दें। बिल्कुल कोई तनाव खिंचाव महसूस ना करें, रिलैक्स कर दें अपने आप को। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास है हमारा पवन मुक्त आसन, जो पेट में अपान वायु है उसको बाहर निकालने का काम करता है। दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें और घुटनों के पीछे लगाते हुए और श्वास खाली करते हुए अपनी तरफ खींचें घुटनों को और ठोडी को घुटनों के पास लेके जाएं। सहज सहज रिलैक्स होते हुए वापस हाथों को बाहर अपने तरफ ले आएं, पैरों को सीधा कर दें और रिलैक्स हो जाएं। हम जो अगला अभ्यास करने जा रहे हैं वो है हमारा शवासन का अभ्यास। सबका बड़ा ही प्रिय अभ्यास है, लेकिन इसके लिए भी एक पोजीशन बनानी पड़ेगी आपको। लगभग पैरों में 1 फीट का गैप आपका, बिल्कुल रिलैक्स में, उंगलियां पैरों की बाहर की तरफ, एड़ी अंदर, हाथ भी थोड़ा सा खोल कर आसमान की तरफ हथेलियाँ रखते हुए गर्दन को भी रिलैक्स छोड़ दें। एक साइड जहाँ पे जाती है गर्दन को जाने दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने आप को एक मृत शव की भांति इस ज़मीन पर छोड़ते हुए उस परम पिता को स्मरण करें। उस परम पिता के हवाले अपने शरीर को कर दें और बिल्कुल बेजान होकर ज़मीन पर लेट जाएं। मस्तिष्क को रिलैक्स कर दें, पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें। कोई तनाव नहीं, मन में कोई विचार नहीं, निर्विचार होकर लेट जाएं। सारी थकान आपकी दूर, एक एक अंग प्रत्यंग आपका रिलैक्स, बिल्कुल स्थिर छोड़ते हुए शांति से लेटते हुए अपने आप को, सारे शरीर को अंतर्मन की आंखों से महसूस करें। एक एक अंग तक अपना ध्यान लेके जाएं। उंगलियों से, पैरों की उंगलियों से लेकर, टखनों से लेकर, घुटनों से लेकर पेट तक आएं। छाती तक महसूस करें अपने अंग को। मस्तिष्क को शांत करते हुए बिल्कुल सहज आप लेटे हुए एक शव की भांति आप और वापस से महसूस करना शुरू करें कि शरीर में जान है मेरे में। मेरी उंगलियां भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, टखने, मेरी पिंडलियां, मेरी जंघाएं, मेरा उदर प्रदेश, पूरा पेट ठीक है, फेफड़े मजबूत हैं,
हार्ट, मेरा हृदय बहुत अच्छा है, स्वस्थ है, मस्तिष्क और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, ऐसा भाव मन में लेते हुए बाईं करवट लेते हुए सभी बैठ जाएंगे। धीरे धीरे उठना लेटना हमेशा हमारा जो है बाईं करवट लेकर होता है। सब बिल्कुल रिलैक्स हो गए थे। अब हम चलते हैं प्राणायाम के